मैं उसका हस्बैंड हूँ। बताइए वो कैसी हो, ठीक तो है ना? उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उनका खून ऑलरेडी बहुत बह चुका है, इसलिए उन्हें खून चढ़ाने की जरूरत है। तो आप मुझे ये सब बताने क्यों आए? आप जाइए, अपना काम कीजिए, प्लीज जल्दी करिए। मुझे शौक नहीं है पेशेंट की लाइफ के साथ खिलवाड़ करने का। दरअसल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेशेंट का जो है ब्लड ग्रुप वो ओ निगेटिव है। क्या? पर मेरा तो बी पॉजिटिव है। आप कोई और डोनर ढूंढ लीजिए ना, और जल्दी करिए। अभी हमारे हॉस्पिटल में ओ नेगेटिव वाला एक भी डोनर नहीं है और हमें अर्जेंटली चाहिए। आप कहीं से इंतजाम कीजिए। पर मैं कैसे? कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ, आप तब तक कोशिश करिए। हाँ, मैं भी इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ, तब तक जाइए आप भी ढूंढिए। और हाँ, 10 मिनट के अंदर आ जाना, क्योंकि उसके बाद पेशेंट की हालत और खराब हो जाएगी। जब तक मैं ब्लड डोनर ढूंढ रहा हूँ, प्लीज आप भी कोशिश कीजिए और उसे कुछ होने मत देना। प्लीज उसे बचा लीजिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, पर आप टाइम से पहले ही आ जाना, ठीक है? मैं अभी निकल रहा हूँ। अरे नहीं, पेशेंट की हालत तो खराब हो रही है। अगर इसे जल्दी ही ब्लड नहीं दिया गया तो फिर इसे बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। आप प्लीज जल्दी कीजिए, उसे जल्दी बचा लीजिए, उसे कुछ होने मत देना। ठीक है, प्लीज जल्दी करो। कोई नहीं मिला। अब तो टाइम नहीं है, मुझे वापस हॉस्पिटल जाना होगा। इतना बोलकर शुगा भाग के हॉस्पिटल वापस जाता है। मुझे एक भी डोनर नहीं मिला डॉक्टर। आप बताइए, आपको कोई मिला? हाँ, अब आप चिंता मत करिए, आपकी वाइफ अब खतरे से बाहर है। हमें एक डोनर मिल चुका था। एकदम सही वक्त पर वो डोनर आई थी। अगर वो नहीं आती तो आपकी वाइफ को बचा पाना तो इम्पॉसिबल हो जाता। पर वो डोनर थी कौन, मुझे बताइए, मैं उसका एहसानमंद हूँ। उन्होंने कहा कि वो पेशेंट की माँ है। ये आप क्या बोले डॉक्टर? वो यहाँ नहीं है, वो साउथ कोरिया में है। हो सकता है कि वो यहाँ आ गई हो। मुझे उनके बारे में ज्यादा नहीं पता, बस उन्होंने इतना ही कहा कि वो पेशेंट की माँ है, तो मैंने उनकी बात मान ली। क्या आपके पास कुछ है जिससे ये यकीन हो सके? इन पेपर्स पर देखिए, उन्होंने ही साइन किया है, तभी तो ब्लड डोनेट हुआ है। उसके बाद शुगा वो पेपर्स देखता है तो वहाँ पर कोई साइन नहीं थी, साइन गायब हो चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? अरे अभी तो मेरी आंखों के सामने उन्होंने साइन किया था, साइन गायब कैसे हो गई? डॉक्टर ये बताइए कि वो अभी है कहाँ पर? 5 मिनट हुआ हॉस्पिटल से निकले, अभी ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। ये मॉम हमसे भाग क्यों रही हैं? उन्हें हमसे मिलना चाहिए। जब इनकी ऐसी हालत है, वो ऐसे कैसे जा सकती हैं? आप तो वही है ना, डैड के लॉयर जिसने वो पेपर्स बनवाया था? हाँ, मैं वही हूँ। मैंने उनके बारे में सुना कि उनके साथ क्या हुआ है, और मैं आपको कुछ जरूरी बात बताना चाहता था। दरअसल उस दिन जो उन्होंने पेपर्स बनवाया था, वो 1 हफ्ते पहले नहीं बोला था, बल्कि उसके 1 दिन पहले ही बोला था। उस दिन मैंने आपसे झूठ कहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे झूठ कहने को बोला था। मुझे पता चल ही गया था, क्योंकि वो अचानक से चेंज हो गए थे। तो अब आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैंने आपके पति के बारे में सुना, वो अभी जेल में है ना? हाँ, उसने झूठा खून का इल्जाम अपने सर ले लिया, जो उसने किया भी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पति को रिहा करवा दूंगा। आप चौंकिए मत, मैं आपकी मदद इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा फील होता है कि शायद मैंने अनजाने में ही आपका कुछ बुरा कर दिया है, और मैं जब किसी का बुरा करता हूँ तो मुझे चैन नहीं आता, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। इतने दिनों से मैं इसलिए चुप था क्योंकि मिस्टर वॉगम ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने आप लोगों को कुछ भी बताया तो वो मेरे परिवार को हार्म करेंगे, पर अब मैं आपको सब बताना चाहता हूँ। मैं मिसेस जॉन ताई का लॉयर हूँ, और आपको जॉन जंगू को छोड़ना पड़ेगा। आपके ऐसा कहने से हम उन्हें छोड़ नहीं सकते, वैसे भी उन्होंने खुद सरेंडर किया है।
उसने उन लोगों को नहीं मारा, वो बेगुनाह है। मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। उसके बाद ताया उस ऑफिसर को सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है। सब कुछ का मतलब कि बॉगम ने जो उसके परिवार के साथ किया वो भी, और आज तक जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ, उस दिन की घटना भी। पर जियोन जंगकुक को जियोन बॉगम के खून के इल्जाम में अरेस्ट नहीं किया गया। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा पाया गया था, हमें पता चल गया था कि वो उन्होंने नहीं किया था। असल में जो दोनों मेट्स की डेथ हुई थी उनके इल्जाम में उन्हें अरेस्ट किया गया है। आप रुकिए एक मिनट, ये पेपर्स देखिए। ये मिस्टर किम तैमू की वसीयत है और ये वसीयत मिस्टर जियोन बॉगम के कमरे से पाई गई है। आई नो इसे ये साबित नहीं होता कि मिस्टर जियोन जंगकुक गुनहगार नहीं है, पर आपने जिस बेस पर उन्हें अरेस्ट किया है उससे भी माना नहीं जाएगा, क्योंकि आपने भी उन्हें नहीं देखा, ना ही वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा था। मेरे पास उस रात की वीडियो भी है, ये देखिए। ये मेरी मॉम ने बनाया था उस दिन मरने से पहले। मैंने आप लोगों की बात ध्यान से सुनी। आपको जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता, आप मिस्टर जियोन जंगकुक को अंदर नहीं रख सकते। देखिए, अगर मैं चाहूँ तो भी उन्हें रिहा नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद बाहर नहीं आना चाहते। I mean, उन्होंने खुद को सरेंडर किया है, तो जब तक वो खुद नहीं कहते कि वो बेगुनाह हैं, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं मिसेस ताए। आपको अपने हस्बैंड को मनाना पड़ेगा। अगर वो अपने लिए गवाही नहीं देंगे तो हम उन्हें यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। मुझे बचाने के लिए उसे अपने डैड को शूट करना पड़ा। वो अभी डिप्रेस्ड है, आप लोग समझते क्यों नहीं है? इसलिए वो अपने आप को दोषी समझ रहा है। पर कानून तो फीलिंग्स नहीं देखती है ना, इसलिए अगर आपको अपने हस्बैंड को बचाना है तो उन्हें कैसे भी ना कैसे करके मनाना पड़ेगा। आप उन्हें इमोशनली मनाइए और जल्दी कीजिए, वरना मैं तो क्या, कोई और भी उन्हें बाहर नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी है, प्लीज आप मुझे उससे मिलने दीजिए। ठीक है, मिल लो। मुझे कैसे ना कैसे करके जंगकुक को मनाना ही पड़ेगा, फिर चाहे तरीका कोई भी हो, पर मैं तुम्हें आज वापस लेकर ही जाऊंगी। कैसे हो तुम? ठीक तो हो ना? यहाँ पर तुम्हें परेशानी होती होगी, तुम अच्छे से जानते हो कि तुमने वो गुनाह नहीं किया, तो फिर तुमने वो क्यों एक्सेप्ट किया? तुम्हें तुम्हारे डैड के खून के इल्जाम में अरेस्ट नहीं किया गया, बल्कि उस खून के इल्जाम में अरेस्ट किया गया है जो तुमने किया भी नहीं है। तुम्हें अपने लिए गवाही देनी पड़ेगी। तुम बहुत मतलबी हो, तुम्हें बस अपनी परवाह है ना, तुम्हें बस अपना गिल्ट दिख रहा है। मेरी तुम्हें एक भी फिक्र नहीं है। तुम्हारे यहाँ रहने की वजह से मैं कितनी अकेली पड़ रही हूँ, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है ना? तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। प्लीज ऐसा मत करो, अपने लिए गवाही दो और मेरे साथ वापस आ जाओ। तुमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया, तो तुम खामखा सजा क्यों भुगत रहे हो? प्लीज बाहर आ जाओ, हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। प्लीज जंगकुक मेरी बात सुनो। ठीक है, मत सुनो। अब जब तुम ही बाहर नहीं आओगे तो मैं इस बच्ची का क्या करूंगी? मैं इसे अबॉर्ट करा दूंगी। क्योंकि एक बाप के बिना मैं इसे नहीं पाल सकती। इसे तुम्हारी जरूरत है, और अब जब तुम ही बाहर नहीं आना चाहते तो फिर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ हूँ मैं तुम्हें बताने वाली थी कि उससे पहले ही ये सब हो गया। पर तुम्हारी बातों को सुनकर लगता है कि तुम अपने गिल्ट के आगे किसी को नहीं देख सकते, इसलिए मैं भी अब इस बच्चे को पाल नहीं सकती। प्लीज कुछ भी ऐसा मत करना। इन सब में इस मासूम की क्या गलती, तो इसे सजा क्यों मिले? और यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि इन सब में इस मासूम की गलती नहीं है, तो तुम इसे सजा क्यों दे रहे हो? एक बच्चे को माँ बाप दोनों की जरूरत होती है, और अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे ना तो तुम इस मासूम बच्चे की भी जिंदगी खराब कर दोगे। मान लो अगर मैंने कैसे न कैसे करके इसे पाल लिया, जब ये बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, तो इसके फ्रेंड्स इसे ये कहकर चिढ़ाएंगे कि इसका बाप एक खूनी है। जो खून तुमने किया नहीं उसका इल्जाम लेकर तुम इस बच्चे की जिंदगी खराब कर रहे हो। तुम सही कह रही हो, मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता। मुझे अपने बच्चे के साथ रहना है, तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो ताए, मुझे तुम्हारे साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करनी है। हाँ, तुम सच में तैयार हो ना? हाँ, मैं खुद को डिफेंड करने के लिए तैयार हूँ। मैंने उन्हें नहीं मारा, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, तुम्हारे साथ रहना है। तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।
मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं तुम्हें बताने वाली थी पर ये सब हो गया। मुझे माफ करना जंकुक तुमसे इतना बड़ा झूठ कहने के लिए, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। शुगा, फाइनली तुम्हें होश आ गया। तुम ठीक हो ना? मैं बहुत घबरा गया था। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता ना जेमिन, तो शायद मैं भी जिंदा नहीं रह पाता। पर ऐसा हुआ तो नहीं, तो इस बारे में बात मत करो। और ये बताओ, उन लोगों को पकड़ा गया या नहीं? स्योजन बच गया क्या? नहीं, वो अरेस्ट हो चुका है और अब वो रिहा भी नहीं हो सकता, क्योंकि पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ा है। ये कोरिया नहीं है, ये थाईलैंड है। यहाँ पर उसकी नहीं चलेगी। चलो शुक्र है, कम से कम हुआ हमारी जिंदगी से जाएगा तो। जिमिन, तुम्हें पता है तुम्हें ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और तुम्हें ब्लड डोनेट किसने किया है? मॉम ने, तुम्हारी मॉम ने। मेरी मॉम? पर वो यहाँ कैसे आ सकती हैं? पता नहीं, शायद किसी काम की वजह से आई हो। पर मैं हैरान हूँ कि वो तुमसे मिलने क्यों नहीं आई, क्योंकि तुम्हारी हालत इतनी खराब है। उल्टा वो हमसे भाग रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद वो वहाँ से चली गई। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, मॉम नहीं हो सकती। मैं मॉम को बहुत मिस करती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मैंने अपनी आंखों से देखा। एनीवेज, मैं दी से बात करूंगा, हम कोरिया वापस जाएंगे। मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, तो मुझे भी नहीं लगता है। मुझे सबकी बहुत याद आती है। मैं वापस जाना चाहती हूँ। चिंता मत करो, हम वापस जाएंगे। और अब तक तो हमारे डैड भी मान गए होंगे। उन्हें पता चल गया होगा कि हम दोनों ने शादी कर ली। अब वो हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। वो हमें एक्सेप्ट करे या ना करे, उनके ना एक्सेप्ट करने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। हम शादीशुदा तब भी रहेंगे। हाँ, ये तो सही कहा। वैसे अब ये सारी बातें छोड़ो और तुम आराम करो। तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। तो जब मैं वहाँ पर आया तो वो डेड बॉडी ऑलरेडी पड़ी थी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। और वैसे भी मैं उन्हें मारूंगा क्यों? मुझे भला उनसे क्या दुश्मनी होगी? हो सकता है जब तुमने अपने डैड को मारा हो तब उन दोनों ने तुम्हें देख लिया हो और उन्हें चुप कराने के लिए तुमने उन्हें भी मार दिया। पहली बात, मैंने अपने डैड को जानबूझकर नहीं मारा। वो सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी कि मुझे ताई को बचाना था। दूसरी बात ये कि अगर सच में मुझे डर लगता ना पकड़े जाने का, तो मैं खुद को सरेंडर नहीं करता, वो भी ऐसे इल्जाम में जो मैंने किया ही नहीं है। देखिए, मेरे क्लाइंट ने गवाही दे दी है, तो आप अब उसे बहकाने की कोशिश मत कीजिए। असली खूनी को पकड़िए। ठीक है, हम इन्हें रिहा करते हैं। मिस्टर जॉन बॉगम के साथ कौन कौन काम कर रहा था, किस किस ने मिस ताई को मारने की कोशिश की, सबको आपको पकड़ना पड़ेगा। चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल के लिए आप लोग देश नहीं छोड़ सकते। आप चिंता मत कीजिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, तो अब मुझे अपने हस्बैंड को ले जाने दीजिए। चलो जंकुक। उसके बाद टेकोक पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं। मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहता। जैसे ही मैं वहाँ जाता हूँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तुम सही कह रहे हो, और मैं भी उस घर में नहीं जाना चाहती। उस घर से मेरी भी बहुत बुरी यादें हैं। ताई, हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं ना, तो हमें नई घर से करनी चाहिए। याद है तुम्हें जो मैंने खरीदा था और तुम्हें एक बार ले गया था? हाँ, मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। तुम सही कह रहे हो, हम वही रहेंगे अब से। लेकिन कुछ जरूरी सामान है जो मुझे लाना पड़ेगा। मैं उन्हें वहाँ छोड़ नहीं सकती। मुझे भी कुछ सामान चाहिए। ठीक है, तो चलो हम वो सामान ले लेते हैं। उसके बाद हम उस घर को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैंने सब कुछ पैक कर दिया है। तुम्हें और कुछ रखना है तो बता दो। बोलो ना। नहीं, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी का सामान मैं खरीद लूंगी। ठीक है, मैं जानता हूँ कि अभी हालात कुछ सही नहीं है। मैं बस तुम्हें इस माहौल से बाहर निकालना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारा बच्चा ऐसी खतरनाक माहौल में आए। बस इसीलिए मैं ये घर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं उसे इन सब चीजों से अलग करना चाहता हूँ। क्या हो गया? रो क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? रुको, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा है। तुमने जो कहा है सही कहा है। मैं तुमसे इतने टाइम तक इतना बड़ा झूठ नहीं कह सकती। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ जंकुक। मैं बस बहुत घबरा गई थी। मुझे समझ नहीं आया तो मैं वहाँ से बाहर कैसे निकालूं। इसीलिए मैंने तुमसे इतना बड़ा झूठ कहा, ताकि कि तुम मेरी बात सुन लो। तुम फिक्र मत करो, मैं हर्ट नहीं हूँ और तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुमने सही कहा था, मैं बहुत मतलबी हो गया था। मैं बस
अपने बारे में सोच रहा था, एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा कि मेरे बिना तुम कैसे रहोगी। फिर भी मैंने गलत किया है, मैंने तुम्हें हर्ट किया है, मुझे माफ कर दो। ताई प्लीज उदास मत हो, और वैसे भी अगर ऊपर वाले ने चाहा तो ये खुशी भी हमें जल्दी ही मिलेगी।